यार मुझे तो ये विपक्ष वालों का समझ में ही नहीं आता है। पहले चिल्ला चिल्ला कर 15 लाख मांगते थे, फिर जब किसी तरह कोई नई स्कीम लाकर मोदी जी 15 लाख देने लगे तो बोलते अब हमको रेल मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो स्कीम ये है कि जिसे भी 15 लाख रुपए चाहिए वो जाकर किसी भी ट्रेन में बैठ जाए, और अगर उस ट्रेन के एक्सीडेंट में आप मर गए, जिसके चांसेस बहुत हाई हैं आजकल, तो मोदी सरकार आपको एक दिन के अंदर 15 लाख रुपए दे देगी। हाँ, जीएसटी काट कर आपके हाथ में कुछ 10 लाख रुपए आएंगे, पर दे तो रही है ना। अरे 15 लाख देने का वादा किया था, अब वो किसी के जीते जी दें या मरने के बाद क्या फर्क पड़ता है। और अगर आप नहीं भी मरे, गंभीर रूप से घायल हो गए, तो 2-3 लाख रुपए फिर भी कहीं नहीं गए। और अगर ऐसे 4-5 एक्सीडेंट्स में भी आपने पार्टिसिपेट कर लिया तो 15 लाख तो वैसे ही हो जाएंगे। पिछले 3 सालों में ही 3 बड़े रेल हादसों में करीबन 300 लोग इस स्कीम का फायदा उठा चुके हैं, और रेलवेज भी आपको 15 लाख देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रेलवेज में पिछले 5 सालों में कोई बड़ी भर्ती ही नहीं आई है, जिससे लगभग 3 लाख पद खाली पड़े हैं। लोको पायलट्स 55 डिग्री की गर्मी में बिन एसी, बिन टॉयलेट, डायपर पहनकर ट्रेन चला रहे हैं। सारे रेलवे एम्प्लॉयज ओवर टाइम कर रहे हैं। अगर हमारे रेल मिनिस्टर इतनी शिद्दत से काम करते रहे तो हमको पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बताओ कि मोदी जी इतने आत्म जुझारू रेल मंत्री से इस्तीफा कैसे मांग लें यार।